कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज के हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पाठ तीसरा, नमक की मिठास। और इसमें हमने पेज संख्या 22, जिसमें पर खड़ा होना चाहता था, यहाँ तक हमने इस कहानी को पढ़ लिया था। अब उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और पेज संख्या 22 खोलेंगे और इसमें से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ध्यान देंगे। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे, उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। थोड़ी सी जमीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और जमीन ले ली, वहाँ पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम करके कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की बहुत सारी जमीन खरीद ली। परिश्रम यानी मेहनत। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। कठिन शब्द भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखना है। परिश्रम, मेहनत। फिर आगे देखिए। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। यहाँ तक तो हो गया। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह बड़े ठाट बाट से रहने लगे। अब उनके अच्छे दिन आ गए थे। वे अक्सर अपने घर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। एक दिन उन्होंने शानदार भोज आयोजित किया। भोज यानी भोजन समारोह। शानदार, शानदार का अर्थ होता है भव्य। तो यहाँ पर ये एक शब्द, कठिन शब्द आया हुआ है, शानदार, जिसका अर्थ होता है भव्य। शानदार यानी भव्य। भोज में राजकुमारी ने अपने पिता राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी पुत्री के यहाँ ही खाने पर जा रहा है। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया और फिर उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने के कटोरों में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरे में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। राजा ने एक ग्रास खाया, लेकिन उसको अनुभव हुआ कि उसमें नमक नहीं है। तो फिर आगे देखिए। उसने दूसरे कटोरे में से सब्जी चखी, वह भी बिना नमक की ही थी। इस तरह उसने एक एक करके सभी कटोरियों में से भोजन चखा, लेकिन किसी में नमक नहीं था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई
महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा, तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया, तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली, आपको बहुत पसंद है। निस्संदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। जवाहरात यानी आभूषण अथवा हीरे मोती। जवाहरात 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 का अर्थ होता है आभूषण। हीरे मोती। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राजा ने गृहिणी की ओर देखा, वह आश्चर्य से देख रहा था। उसने अपनी बेटी को पहचान लिया था। वह कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब राजा की आंखें खुल चुकी थी। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से प्यार से कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। अपनी गलती मानते हुए राजा ने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें कथाकार ने सोच समझकर निर्णय लेने, घमंड न करने तथा किसी भी वस्तु को तुच्छ न मानने अर्थात नहीं समझने की प्रेरणा दी है। यानी कोई भी हमें निर्णय लेना है तो पहले तो सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद में किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं मानना है। यही प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। तो आपको पहले भी शब्दार्थ तो करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप आज भी एक बार दोहरान करेंगे, याद करेंगे। गर्व, गर्व का अर्थ होता है अभियान, गर्व का अर्थ होता है अभिमान, घमंड। और उसके बाद में शासक यानी राजा, विश्वास, भरोसा, प्रशंसा, बड़ाई, अनंत जिसका अंत न हो, असीम जिसकी सीमा न हो, हैसियत, हैसियत का अर्थ होता है औकात, परिश्रम यानी मेहनत, संपन्न, समृद्ध, शानदार, शानदार का अर्थ होता है भव्य, जवाहरात, आभूषण, हीरे मोती आदि, क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है माफी। अब इसके बाद में अगला है वर्तनी बोध, स्पेलिंग प्रेसिप्शन यानी वर्तनी बोध। हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, इसको समझेंगे किस प्रकार से। बुद्धि, बुद्धि, शुद्ध, शुद्ध, दोनों शब्दों को देखना। एक मानक वर्तनी है और दूसरा है प्रचलित वर्तनी। फिर अगला दंड, दंड, आनंद, आनंद, पसंद, पसंद, अनंत, अनंत, निमंत्रित, निमंत्रित।
तो ये तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहरान के लिए हमने आज ये पढ़ा है। अब इसके बाद में पेज संख्या 24 पर आ जाइए। आगत शब्द। आगत शब्द यानी ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे आगत शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, तारीफ। तारीफ उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। जमीन। जमीन भी उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। गुजरता। गुजरता भी उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। चीज़। चीज़ भी उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद में अगला है खुशी। खुशी भी उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। नज़दीक। नज़दीक भी उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। अब हम आज अगले क्रम में अभ्यासमाला इसको पढ़ेंगे और इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। प्रश्न क, राजा की कितनी पुत्रियां थी? हाँ, तो मौखिक प्रश्न है। आप अपनी कॉपी में अर्थात अपनी पाठ्य पुस्तक की उसमें उत्तर लिख सकते हैं और नोटबुक में आपको बाद में लिखना है। हाँ, तो पहला प्रश्न है, राजा की कितनी पुत्रियां थी? तो राजा की कितनी पुत्रियां थी? 3 पुत्रियां थी। प्रश्न क का उत्तर, राजा की 3 पुत्रियां थी। अगला प्रश्न है, राजा ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से क्या पूछा? तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो? तो राजा ने सबसे बड़ी पुत्री से क्या पूछा? तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो? ख का उत्तर, राजा ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से राजा ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से यह पूछा कि तुम मुझे कितना व किस तरह का प्यार करती हो? तो ये इसका उत्तर लिखना है दूसरे का, यानी प्रश्न संख्या ख, राजा ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से क्या पूछा? तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो? अगला प्रश्न है, राजा ने अपनी कौन सी पुत्री से संबंध तोड़ दिए? तो छोटी पुत्री से। कौन सी पुत्री से? छोटी पुत्री से। हाँ, प्रश्न संख्या ग का उत्तर, राजा ने सबसे छोटी
पुत्री से संबंध तोड़ दिए। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या क, पहले का क, राजा को किस पर बड़ा गर्व था? तो इसमें विकल्प संख्या 1 में दिया हुआ है स्वयं पर, दूसरा है अपनी पुत्रियों पर, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों। तो इसका सही विकल्प है पहले का, पहला जो है विकल्प वह सही है। प्रश्न संख्या पहला, और इसमें लिखा हुआ है स्वयं पर, स्वयं पर, यहां पर आपको सही का निशान लगाना है, पहले का पहला। उसके बाद में पहले का क, हाँ, इसके बाद में पहले का ख। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, राजा क्रोध से हो गया, राजा क्रोध से हो गया यानी लाल पीला या लाल नीला, काला सफेद, तो कैसा हो गया था? लाल पीला हो गया था। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, लाल पीला। इस पर सही का निशान लगाना है। इसके बाद में है अगला, भोज में राजकुमारी ने किसे आमंत्रित किया? पहला ऑप्शन है अपनी बहनों को, दूसरा ऑप्शन है अपनी माँ को, तीसरा विकल्प है अपने पिता को। तो इसका सही उत्तर है अपने पिता को। अपने पिता को, उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसे वही लोग पसंद थे जो उसकी खाली जगह करते रहते थे। दूसरे में जो खाली जगह दी हुई है वहां पर आपको लिखना है, दूसरे का क्या है? क, फिर उसके बाद में ख, ग, घ, हाँ, तो देखिए उसे वही लोग पसंद थे जो उसकी खाली जगह करते थे, यानी प्रशंसा। दूसरे का क, इसमें जहां खाली जगह दी हुई है वहां पर आप लिखेंगे प्रशंसा, ऐसे। फिर उसके बाद में दूसरे का ख, यह सुनकर राजा बहुत खाली जगह हुआ, तो वहां पर क्या लिखेंगे? गुस्सा हुआ। फिर है दूसरे का ग, खाली जगह राजकुमारी अब अकेली रह गई, यहां पर खाली जगह दी हुई है, वहां पर आपको लिखना है तीसरी। तीसरी। उसके बाद में दूसरे का घ, पति ने बताया कि वास्तव में वह खाली जगह नहीं था, तो इसमें खाली जगह दिया हुआ है, दी हुई है, वहां पर आप क्या लिखेंगे? भिखारी। घ में जहां खाली जगह है वहां पर लिखेंगे भिखारी। उसके बाद में दूसरे का अंग, अंतिम, नवयुवक था, कैसा था? महत्वाकांक्षी था। खाली जगह जहां दी हुई है वहां पर लिखेंगे महत्वाकांक्षी।
तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो तीसरे का क है राजा की 5 पुत्रियां थी। तो ये बात गलत है। राजा की कितनी पुत्रियां थी? 3 पुत्रियां थी। तो यहाँ तीसरे का क उसके सामने जो इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर क्या लिखेंगे? गलत का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद में तीसरे का ख, ग, घ, ख, तीसरे का ख, राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तो ये बात सही है या गलत? सही। यहां पर सही का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद में तीसरे का ग, राजा ने अपनी छोटी पुत्री से संबंध तोड़ दिया। सही है या गलत? सही। तीसरे का घ, राजा ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। गलत है। राजा ने बिना कुछ कहे अपना दंड स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे छोटी पुत्री उसने स्वीकार किया था। तो यहाँ जो ये कथन है वह गलत है। चौथे का घ, इसमें गलत का निशान लगाइए। फिर उसके चौथे का क्या आपने, हाँ तीसरे का घ, इसमें गलत का निशान लगाना है। फिर उसके बाद में तीसरे का नव युवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो ये बात सही है। यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न संख्या 4 किसने कहा? प्रश्न संख्या 4 किसने कहा? चार के 5 प्रश्न हैं। क, ख, ग, घ, ङ। प्रश्न संख्या 4 का क, तुम कितना प्यार करती हो? किसने कहा? राजा ने। तो यहां पर लिखेंगे राजा ने। फिर अगला है चौथे का ख, क्या मैं इतना सस्ता हूं? तो ये किसने कहा? राजा ने कहा। चौथे का ग, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? किसने कहा? छोटी पुत्री ने। इसके बाद में चौथे का घ, तो आपको नमक अच्छा लगता है? किसने कहा? छोटी पुत्री ने। उसके बाद में चौथे का अंग, अंतिम प्रश्न, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। किसने कहा? राजा ने, क्योंकि अंत में राजा ने माफी मांग ली थी। तो ये चौथे का यानी 5वां चौथे का अंतिम प्रश्न है, उसमें लिखेंगे राजा ने। तो ये आपको
प्रश्न 4 तक करवा दिए और 5वां प्रश्न है, इसके प्रश्नोत्तर आप खुद खोजेंगे किताब के अंदर। और 5वें के उत्तर हैं और भाषा ज्ञान से संबंधित उत्तर हैं, वो नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगी उस समय करवा दूंगा। और आज का क्लास वर्क और होमवर्क के मिट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से आप करेंगे। और ये कहानी आपको पढ़ाई गई है, घर पर एक बार वापस इसी कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उसको आप याद करेंगे। धन्यवाद।